साथियों, यदि आपने भी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में एक अति योग कारक मंगल, रेड कोरल या मूंगा रत्न धारण किया हुआ है, तो दोबारा आपको विचार करने की जरूरत है, क्योंकि तीन परिस्थितियां ऐसी हैं जबकि यदि मंगल का रत्न मूंगा धारण किया जाए तो वो सिंह लग्न में बजाय कोई फायदा देने के नुकसान दे सकता है। ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, ये हमारी रत्नों को समर्पित है। वैज्ञानिक विश्लेषण हम इसमें कर रहे हैं। यदि आपने भी किसी भी प्रकार का रत्न धारण किया हुआ है तो पूरी श्रृंखला आपके ही लिए है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका और अति योग कारक मंगल, क्योंकि नवमेश भी है, चतुर्थ भाव के भी लॉर्ड है, किस किस स्थान पर मूंगा रत्न धारण करने से कौन कौन से लाभ मिलेंगे, आइए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, मंगलदेव योग कारक होकर के यदि लग्न में ही विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही मूंगा धारण करना चाहिए। और ये धारण करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, सम्मान भी मिलेगा, व्यापार नौकरी सारी चीजें चौतरफा फायदा मिलेगा, क्योंकि लग्न में ही विराजमान है। साथियों, यदि मंगल देव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी आप मंगल का रत्न मूंगा अवश्य धारण कीजिए। वो धन प्रदाता है, समाज में, कुटुंब में आपके सम्मान में वृद्धि करेगा। थोड़ी सी वाणी को वो क्रोधपूर्ण जरूर बना लेगा, लेकिन वो भी प्रभावी और कन्विंसिंग वाणी होगी। साथियों, यदि मंगल देव इस तृतीय भाव में विराजमान है तब भी आप जरूर धारण करें। ये मेहनत को बढ़ा जरूर देगा थोड़ा सा, लेकिन मेहनत जितनी करोगे रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। रिस्क लेकर के कोई कार्य किया है तो उसमें ये आपको बचाने का कार्य जरूर करेगा। आप बड़े सपने देखेंगे, बड़े एम्बिशन आपके पूरे अवश्य होंगे। भाइयों के साथ में संबंध को ये बेहतर करने का कार्य करेगा। साथियों, मंगल देव यदि यहां पर विराजमान होकर के रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बना देते हैं, ये भूपति योग है। रियल एस्टेट का कार्य यदि व्यक्ति कर रहा है उसको फायदा होगा। रियल एस्टेट में निवेश यदि कर रहा है तो कई गुना उसको रिजल्ट मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी यहां पर बहुत अच्छा रहेगा। और यदि स्वयं का घर, स्वयं की गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये श्रेष्ठ स्टोन है। साथियों, यदि मंगल देव इस पंचम भाव में विराजमान है, यहां पर भी सुनिश्चित रूप से आप धारण कर सकते हैं। ये प्रेम संबंधों को ठीक करेगा। संतान यदि आप चाहते हैं तो वो इच्छित संतान प्रदाता है। शेयर मार्केट का कोई कार्य करते हैं या आकस्मिक धन जिसमें आने का या जाने का रहता है, उसमें ये आपके लिए पॉजिटिव अवश्य रहेगा। साथियों, मंगल देव यदि उच्च राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी, अब ये योग कारक नहीं रहा, ये उच्च का तो हो गया है लेकिन गलत भाव पर आकर के बैठ गया है, इसलिए मूंगा आपको गलती से भी धारण
नहीं करना चाहिए। पहना हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आप उसको उतार दीजिए। ये ऋण के जाल में आपको फंसाने का कार्य करेगा। ये रक्त विकार कोई ना कोई आपको देगा, ये स्थायी बीमारी देगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, शत्रु, छोटी बड़ी जेल यात्रा, नशा, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको दे देगा मूंगा। साथियों, यदि मंगल देव इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो यहां पर आप अवश्य ही धारण कीजिए। यदि शादी नहीं हो पा रही है तो शादी का प्रस्ताव आ जाएगा। यदि दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति बन गई है, उसको भी ये ठीक करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस आप करते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतर संभावनाएं लेकर अवश्य आएगा। साथियों, यदि मंगल देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, तब गलती से भी मूंगा धारण नहीं करना है। ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ करके आपने सामने लेकर के आ जाएगा, रोग लेकर के आएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। ईश्वर से आप यही कहेंगे कि ऐसे दिन दिखाने थे तो फिर मुझे जीवन दिया ही क्यों। ससुराल पक्ष से भी ये संबंध खराब करेगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमान, दुर्घटनाएं, सब कुछ जो कोई नहीं चाहता लाइफ में। साथ ही यहां पर स्वग्रही होकर के मंगल देव विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। जीवन में चौतरफा लाभ लेकर के आएगा। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सबको संतुलित करेगा। और जो भी मीटिंग आप करते हैं उसमें फ्रूटफुल आपके लिए वो लाभदायक रहेगी। साथियों, मंगल देव यदि इस 10th हाउस में विराजमान है, अवश्य ही धारण करना चाहिए। पिता से संबंधों को बेहतर करेगा। आपको पैतृक संपत्ति, कोई विवाद चल रहा है उसको सुलझाएगा। कोई आप ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें कि पिता से आपने वो व्यवसाय को अपनाया है, उसको कई गुना आगे लेकर के आप जाएंगे। जीवन में ये अनुशासन लेकर के आएगा, ख्याति आपकी बढ़ाएगा, नाम आपका बढ़ाएगा। स्टूडेंट खासतौर पर जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही सुखद स्थिति है। साथियों, यदि मंगल देव इस एकादश भाव में विराजमान है, अवश्य ही मंगल का मूंगा आपको धारण करना चाहिए। ये आय को, लाभ को बढ़ाने का कार्य करेगा, ये इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ये आप में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, नीच राशि के होकर के मंगल इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो भूल करके भी मूंगा धारण नहीं करना है। ये खर्चों को बढ़ाने का कार्य करेगा, खासतौर पर अस्पताल के, वकीलों के, कोर्ट के खर्चे जो कोई नहीं करना चाहता। यदि एज आपकी 50 प्लस है तो ये मल्टीपल ऑर्गन की डिजीज कोई लेकर के आ सकता है, रक्त विकार, बीपी, डायबिटीज। विदेश में जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं वो रुक जाएगा, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं उसमें ये किसी ना किसी प्रकार की विसंगति जरूर लेकर के आएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा और नशा और छोटी बड़ी जेल यात्रा का ये योग लेकर के आएगा। तो साथियों, हमने देखा कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में 3 स्थान ऐसे हैं, छठा, 8वां और 12वां, जहां पर यदि मंगल देव विराजमान हो तो वो अब योग कारक नहीं रहे। भूल करके भी वो आपको स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। श्रृंखला ये हमारी साथियों आगे भी जारी रहेगी। अब समय जो है वो आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का है, और कमेंट जो है वो देखते हैं आज हमारा किस जातक का कमेंट शामिल किया जा रहा है। तो कुंजन ढोलकिया जी का ये कमेंट है। प्रणाम गुरुजी, हर हर महादेव। 2 अप्रैल 1998, जूनागढ़ गुजरात, दोपहर के 2:17। ये इन्होंने पूछा है कि गुजरात सिविल जज में सिलेक्शन होगा या नहीं इनका। तो इन्होंने जो जन्म पत्रिका और जो डिटेल दी है उसके आधार पर इनकी जो जन्म पत्रिका आ रही है वो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, और अभी इनको गुरु की महादशा चल रही है जो कि चलेगी इनको 2035 तक, और गुरु इनके हैं इस अष्टम भाव में। तो यहां पर अब ये योग कारक नहीं रहा है, बहुत ही कम संभावनाएं हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जज बनने के लिए है, न्यायिक क्षेत्र, लेकिन पढ़ाई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए करनी पड़ती है। गुरु यहां पर साथ में नहीं है तो ये क्षीण संभावनाएं दे रहा है। फिर भी आप जो महादशा मंत्र साधना है वो जरूर आपको अपनानी चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो,
समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क कार्यक्रम जो कि प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे हमारे इसी चैनल पर प्रसारित होता है, तो हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम उन्हीं जातकों का जो कार्यक्रम में कमेंट है वो शामिल अवश्य करेंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।